लोहगढ़ किले दे विच 26 साला केतन दी मौत दे विचों हुण सनसनीखेज खुलासा होया है, जिथे हुण पता लग्या है कि यह कोई हादसा नहीं सी, यह एक घड़ी हुई साजिश सी, जिथे इसे दी मंगेतर दे वल्लों सिया दे वल्लों पूरा खेड रचिया जांदा है अते सिया दे वल्लों केतन नूं मौत दे घाट उतारन दी पूरी साजिश रची जांदी है। सिया अपने प्रेमी दे नाल मिलके यह सारी साजिश रचती है अते इस घटना नूं हादसे दे वजों पेश किया जाता है। दस दईए कि लोहगढ़ किले दे नेड़े 400 मीटर दूरी दे उत्ते केतन जो है एक डूंगी खाई दे विच डिग जांदा है, जिस तो बाद उसकी लाश बरामद हुंदी है। तो दस दईए कि शुरुआती दौर दे विच सब नूं यह हादसा लग रहा सी, एक कुदरती मौत दे वजों इस नूं देखिया जा रहा सी, पर जदों पुलिस दे वल्लों इस मामले की तह तक जाया जाता है तो फिर मामला सुलझदा है अते कड़ी दर कड़ी जदों यह मामले नूं सुलझाया जाता है तो यह मामला हत्या दा यानी कि कतल दा जापदा है। ते हुण इस मामले दे विच खुलासे होण तो बाद पुलिस दे वल्लों केतन दी मंगेतर अते उसदे प्रेमी चेतन नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तां घड़ी हुई एक साजिश सी। जिक्रयोग है कि जो सिया हुंदी है, सिया दे जन्मदिन दे मौके दे उत्ते जो है केतन दे वल्लों बर्थडे सैलीब्रेशन किया जाता है, जिस दे विच यह पूरी साजिश जो है वह रची जाती है। तो 18 जून नूं सिया दे जन्मदिन दे उत्ते केतन दी लोहगढ़ किले तो करीब 400 फिट गहरी खाई दे विच जो है डिग के मौत हो गई सी। तो शुरुआती दौर दे विच हालांकि यह हादसा जाप रहा सी, पर जदों कड़ी दर कड़ी मिलती है तो यह हादसा एक कतल की साजिश दे विच बदलदा होया दिखाई दिंदा है। शक उदों हुंदा परिवारक मैंबरां नूं जदों मंगेतर दी मौत हो जाण तो बाद सिया दे चेहरे दे उत्ते कोई शिकन दिखाई नहीं दिंदा। हालांकि जदों उसदे मंगेतर दी मौत हुंदी है तो सिया दे वल्लों लोकां नूं दिखाउण दे लई इंस्टाग्राम दे उत्ते भावुक पोस्टां सांझियां कीतियां जांदियां ने अते बेहद भावुक शब्दावली लिखी जांदी है। गहरा दुख प्रगट किया जाता है अते स्टोरी दे विच लिखिया जाता है कि तू मैनू मेरे जन्मदिन दे उत्ते छड्ड के चला गया, तू मेरे नाल जिंदगी निभाउण दा वादा कीता सी, जिंदगी बिताउण दा वादा कीता सी, पर तू मैनू अध विचकार ही छड्ड गया, तू मेरे नाल अजिहा क्यों कीता। तां यह पोस्ट जदों परिवारक मैंबर देखते ने तो काफ़ी उन्होंने भी दुख लगता है कि सिया दे उत्ते की बीत रही होएगी, पर जदों केतन दा शव मिलता है यानी कि लाश मिलती है तो सिया दे चेहरे दे उत्ते कोई शिकन नहीं हुंदा, ना तो उसके चेहरे दे उत्ते कोई उदासी हुंदी है। कोई उदासी ना होने दे चलदियां जो है पुलिस दे वल्लों जो परिवारक मैंबर ने परिवारक मैंबरां दे वल्लों शिकायत दित्ती जाती है कि यह कोई हादसा नहीं, सानू कतल दी साजिश जाप रही है। ते हुण पुलिस ने इस केतन दी मंगेतर सिया अते उसके प्रेमी चेतन नूं हिरासत दे विच ले लिया। 7 दिनां दा रिमांड हासिल कर लिया गया। तां मापिया दी शिकायत दे उत्ते यह पूरी कार्रवाई चलती है, जिथों मापिया नूं यह पूरी घटना कतल दे नाल लगती है कि कतल किया गया उन्हां दे मुंडे दा। तां दस दईए कि कुछ समय पहला ही फरवरी दे विच ही केतन अते सिया दी मंगड़ी हुई सी। नवंबर दे करीब जो है इन्हां दा विआह होना सी, पर उस तो पहला ही सिया ने अपने प्रेमी दे नाल मिल के अपने मंगेतर नूं मौत दे घाट उतार दिता है। तो 18 जून 2026 को एक जो वुड-बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले के नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं
उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयबद्ध जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1 से 68 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है, और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह कैसे सामने आए? मिकाचे संपर्कात आणि संबंधात, हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार ही हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है बाकी तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसने पासपोर्ट तोड़ किया और बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं, इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसके अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं। क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं, और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होकर सामने आया।